आज हम लोग देखेंगे कि न्यूटन जो अपने समय के फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये दो लॉ जो दिए, डिस्कवरी उनका जो है वो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल लेवल में। एक तो ग्रेविटेशनल लॉ, ये बताता है कि यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं जैसे सूरज, धरती, सितारे, चांद, ये सब एक दूसरे को किसी फोर्स से एक तरफ अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और धरती जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ये इनका फेमस लॉ रहा। और सबसे फेमस तो क्या है कि लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है। तो इसके बारे में हम लोगों को बुक में पढ़ाई होता है, तो ये सब कोई सुने हैं। इसके अलावा न्यूटन बहुत सारे लॉ, बहुत सारे डिस्कवरी, बहुत सारे चीजें पता लगाया। तो न्यूटन ने क्या क्या पता लगाया वो हम यहाँ पे देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ये न्यूटन ने पहली बार पता लगाया कि जो व्हाइट कलर का लाइट का रे होता है वो 7 कलर का जो है सो लाइट से 7 कलर मिलके बना रहता है। असल में वो जो हम लोग ये लाइट देख रहे हैं, व्हाइट कलर का जो लाइट है, तो वो लाइट 7 कलर से मिलके बना रहता है। तो इसको इन्होंने कैसे पता लगाया कि प्रिज्म में व्हाइट लाइट को इन्होंने पास कराया और वो इस तरह से पर्दा पे 7 कलर का, जो फर्स्ट में रेड कलर और लास्ट में वायलेट कलर का, इस तरह से कलर सब आया। तो और इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए, अब यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है, कोई चीज आप पता लगाएं तो उसको पब्लिक के सामने प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो ये भी बहुत कठिन काम है। तो इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या किया, तो जैसे किसी रिंग में ये 7 कलर का इन्होंने पेंट किया और वो रिंग को घुमाने के बाद क्या होता है, तो जैसे इस रिंग में 7 कलर का हम लोग अभी भी पेंट कर देंगे और इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये जो है सो व्हाइट व्हाइट कलर का ये दिखने लगेगा, ऐसा व्हाइट कलर का ये दिखेगा। तो इसको इन्होंने पब्लिकली प्रूव करके पहली बार दिखाया। और दूसरा उनका फेमस जो डिस्कवरी रहा है, जिससे हम लोग ये पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उसमें किसी का जो है सो मर्डर किस वक्त हुआ है बता दिया जाता है। जैसे अभी इसका पोस्टमार्टम हुआ होगा तो ये पता चल जाता है कि इसका जो है सो किस वक्त में, किस टाइम में, कितना दिन पहले और किस टाइम में इसका जो है सो मर्डर हुआ था, ये इतना अच्छा से पता चल जाता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो भी किसने पता लगाया था, न्यूटन ने पता लगाया। ये एक साइंटिफिक रूल, लॉ के आधार में पता लगाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चाय अगर गर्म है तो वो चाय कितना देर में कितना ठंडा होगा ये जो है सो फिक्स रहता है रेट ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग के आधार पे। तो इससे किसी चीज, कोई भी चीज जब गर्म रहता है वो इन्वायरमेंट में, उसको ठंडा इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है। तो इसके लिए वो जितना हाई है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट से जितना हाई है उतना ही जल्दी जल्दी ये ठंडा होगा। जब इसका टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर मान लीजिए ज्यादा गर्म है और ये इन्वायरमेंट ज्यादा ठंडा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये चाय ठंडा होगा। तो इस लॉ के आधार में, जैसे हम लोग का जो बॉडी होता है, इंसान का जो शरीर होता है, उसका शरीर में हमेशा ब्लड जो है सो सर्कुलेशन होते रहता है। वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, हमेशा शरीर हम लोगों का गर्म रहता है, इन्वायरमेंट से गर्म ही रहेगा। तो लेकिन जब इंसान का मौत हो जाता है, उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका शरीर ठंडा होने लगता है। इन्वायरमेंट जो है सो ठंडा है, शरीर गर्म है तो ठंडा होने लगता है। तो कितना देर में कितना टेम्परेचर ठंडा होगा, ये चीज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के आधार पे पता लगाया जाता है। तो इसी के लॉ के आधार पे ये पता चल जाता है कि इसका मर्डर कितना वक्त होगा। तो ये फेमस इनका डिस्कवरी है। तीसरा इनका फेमस डिस्कवरी है ये इनका टेलीस्कोप, जिसको न्यूटन्स टेलीस्कोप कहा जाता है। इसमें इन्होंने उसी वक्त क्या
लेंस प्रयोग किया, जो चश्मा वगैरह में हम लोग लेंस प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग करते हैं देखने के लिए कोई चीज को, तो वो लेंस इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। छोटा सा इस टेलीस्कोप की मदद से उस वक्त में जो टेलीस्कोप बना था उससे 10 गुना ज्यादा ये क्लियर चीजों को देख सकता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है जो आसमान में चीजें होती है, जैसे ये हम लोग का ग्रह है धरती, और मंगल ग्रह और चीजें जो देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। रात में भी हम लोग क्या होता है कोई चीज देख सकते हैं, दिन में भी तारा हम लोग देख सकते हैं इसकी मदद से। तो ये इन्होंने इजाद किया, बनाया, इसको डिस्कवर किया, तो इन्होंने इसका जो है सो इजाद किया। दूसरा फेमस उसका डिस्कवरी आता है न्यूटन का, आपको जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ये तो सब कोई जानता है। अब होल स्क्वायर की जगह पर अगर 5 लिख दिया जाए प्लस बी का होल टू द पावर 5 लिख दिया जाए, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला जो है सो न्यूटन दिया, इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये मैथ में पढ़ाई होता है। तो इस थ्योरम को हम लोग लगाएंगे तो a प्लस बी का पावर 5 हो, चाहे अब इसका a प्लस बी का पावर 55 हो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से पता लगा लेंगे। a प्लस बी का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 5 प्लस 5a टू द पावर 4b, ऐसे ही ये सब टर्म जो है कैसे निकलता है, तो ये फॉर्मूला से निकलता है। अब इस फॉर्मूला का अगर समझना है, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा नीचे, इसके बारे में हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब हम लोग देखें उनका दूसरा फेमस डिस्कवरी रहा है कि जैसे लाइट है, तो लाइट को उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट माना, और इसके आधार पे इन्होंने ये पता लगाया कि जब भी लाइट ऐसे किसी मटेरियल पर ना, किसी एना हो गया मान लीजिए ये, तो कभी भी लाइट इस पे ऐसे आएगी तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये जितना एंगल लेकर आएगी उतना ही एंगल बना करके क्या होगा, ये लौट जाएगा। मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लाइट का जो है उसको माना कि ये पार्टिकल नेचर का होता है, गेंद नुमा इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वही पार्टिकल जो है सो लाइट बनाता है, ऐसे चलते रहते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए आपका मिरर हो गया, इस पे ऐसे आके टकराए और इसके गेंद के जैसे चले गए, तो ये पार्टिकल नेचर उन्होंने जो है सो माना। तो ये बहुत सालों तक चला, बाद में ये जो है सो फेल हो गया। इसके आगे आया वेव नेचर, जो लाइट का जो है सो वेव नेचर आया, क्वांटम थ्योरी आया, बहुत सारे आए। तो लेकिन फेल होने के बावजूद भी इन्होंने पहला जो है सो अपना लॉ निकाला, उसके आधार पे इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है सो समझाया। और उसके बाद आता है कि लॉ ऑफ विस्कोसिटी ना। ये लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हनी है, तो इस हनी को हम लोग इसमें रखेंगे, दूसरा कोई गिलास में रख रहे हैं इस गिलास से, और एक तरफ हम लोग पानी रख रहे हैं, मधुमक्खी, तो ये जो है सो पानी रख रहे हैं एक तरफ, जो है सो गिलास में से हम लोग हनी रख रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, हनी या मरकरी को हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 गिरेगा। ये एक बार भी पूरे गिलास नहीं गिर जाएगा, लेकिन पानी वाला जो है सो फास्ट में गिरेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक लेयर जो मान लीजिए ऐसे पानी का है, तो ये गिरते समय दूसरा लेयर के ऊपर जो चलता है, तो इसमें क्या होता है कि दूसरा जो लेयर है, पहले वाला लेयर को, पानी को जो चलने में क्या होता है, ये रास्ते में जो है रुकावट बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो इस रुकावट, ये जो लॉ दिए उन्होंने विस्कोसिटी, जिसके आधार पे हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये कितना स्पीड से ये पानी गिरेगा और कितना जो है सो इसमें दम लगेगा। तो इसके आधार में अगर कोई तैराक पानी में तैर रहा है तो पानी क्या करेगा, उसको रोकेगा आगे जाने से, वो पानी रोकेगा और ये अपना जो है सो आगे जाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेगा हाथ पैर को। तो ये कितना फोर्स से पानी इसको रोक रहा है,
इसको जो है सो हम लोग लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उससे हम लोग पता लगा लेंगे। और उनका जो है सो फेमस एक उस वक्त के लिए उन्होंने ये जो साउंड होता है, जो हम लोग आवाज होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये आवाज वहां तक जा रही है कैमरा तक, तो ये आवाज जो ये चल कर जाती है, तो ये आवाज कितना स्पीड से चलती है, कितना दूरी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करती है, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक लॉ दिया, इस तरह से लॉ दिया। और ये प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है वो, और हवा का जो घनत्व है उसको, और प्रेशर, हवा का प्रेशर को जो है सो घनत्व से भाग करेंगे और रूट निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा। और इस फॉर्मूला से उन्होंने जो निकाला तो साउंड का वेलोसिटी कितना आया, 280 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड हवा में जब चलेगी तो 1 सेकेंड में साउंड चल करके 280 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होता है, तो लगभग 1/4 किलोमीटर ये चलकर चला जाएगा। और उसके बाद में लेकिन एक्चुअल में जो पता लगाया गया तो साउंड का वेलोसिटी जो है सो प्रैक्टिकली कितना होता है, तो 3 से 32 मीटर पर सेकेंड रहता है। तो ये जो यहाँ पे तो न्यूटन फेल खा गए हैं, बाद में इसको जो है सो दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्यूरेटली इसको पता लगाया, तो यहाँ पे ये फेल खा गए। लेकिन इंसान को इस चीज से सीखना चाहिए, ये भी फेल खा गए हैं न्यूटन, यहाँ भी फेल खाए पार्टिकल नेचर में, लेकिन जो है सो ये दो लॉ काम नहीं किए, ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए जो है सो बात तक अभी तक वो काम लगता है। और साइंटिस्ट के जो है सो फील्ड होता है साइंस का, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इससे हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि आप काम करते हैं तो कोई गलत भी हो तो रुकना नहीं चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपको कौन सा उनका डिस्कवरी सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। और इसके आगे आप कौन सा साइंटिस्ट का वीडियो इस तरह से डिस्कवरी के बारे में देखना चाहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।